नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल 13 कर लिया था। नाउ लेट अस मूव अहेड विद एग्जाम्पल 14। सो एग्जाम्पल 14 says find roots of रूट्स पता करने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। x 0 नहीं हो सकता है क्योंकि x प्लस 1/x, तो 1/x है, तो जब डिनोमिनेटर में ये 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए x 0 नहीं हो सकता। तो इसका हमें रूट्स पता करना है। टेक LCM। सो LCM में x आ जाएगा और 1 से x में डिवाइड करो तो x है, फिर x का ऊपर मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर, x से x में डिवाइड करिए 1 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 3। सो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x। इसको इधर ले गए, so this is x square minus 3x plus 1 is equals to 0. Now अब जबकि ये आ चुका है तो a is equals to 1, b is equals to -3, c is equals to 1. Using quadratic formula, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने पर x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -3। क्योंकि ये निगेटिव है तो निगेटिव वैल्यू रखनी होगी, प्लस माइनस रूट के अंदर -3 का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो इस तरीके से वैल्यू डाल दें। दिस इज 3 प्लस माइनस 9, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। सो इस तरीके से हो गया। नाउ अब देखिए कि दिस इज 3 प्लस माइनस रूट 5/2। तो रूट्स क्या क्या हो गए? सो रूट्स आर 3 प्लस रूट 5/2 एंड 3 माइनस रूट 5/2। ये इसके रूट्स हो गए। नाउ इसी का हम सेकंड पार्ट करते हैं। सो सेकंड पार्ट क्या है? Second part says that 1/x minus 1 upon x minus 2 is equals to 3। ना तो x 0 हो सकता है क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 होने से 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो 1/0 नॉट डिफाइंड है तो ये 2 भी नहीं हो सकता। ऐसी कोई चीज़ x नहीं हो सकता जिससे नीचे 0 बने। इसका LCM लीजिए तो x माइनस 2, x से इसमें डिवाइड करोगे तो x माइनस 2 बचेगा, और x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो x बचेगा, और वहाँ 3। ये x से x कट गया तो -2, और बाकी चीज़ें राइट हैंड साइड में आप ट्रांसफ़र कर दें। सो -2 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर -6x।
सो 3x² माइनस 6x प्लस 2, तो यहाँ 0 बचा। सो 3x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू 2 है। ये सारी वैल्यू आ गई। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी में वैल्यू हम डाल देते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac upon 2 into 3, that is 6 plus minus root 36 और minus 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 divided by 6। ये चीज़ हो गई। Now it is 6 plus minus root 12 and divided by 6, तो it is 6 plus minus root 12 को करो तो 2 into 2 into 3 अपॉन 6। 2 का जोड़ा बन गया है, 2 का जोड़ा बन गया है 2 into 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। सो 6 plus minus 2 root 3 अपॉन 6। अब इस 2 को सबसे बाहर ले लो, तो दिस इज 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 6। अब इस 2 से इसको कट कर दो तो ये 3 आ गया। सो दिस इज 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 3। ये वैल्यू आ गई है। नाउ जब ये वैल्यू आ गई है तो रूट्स क्या हो गए? सो रूट्स आर 3 plus root 3 by 3 and 3 minus root 3 by 3, ये इसके रूट्स हो गए। अब देखते हैं नाउ एग्जाम्पल 15। A motorboat whose speed is 18 kilometer per hour in still water takes 1 hour more, takes 1 hour more to go 24 kilometer, to go 24 kilometer upstream, then to return downstream to the same spot, ऐसा कहा गया है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखिए इसका क्या सलूशन है। सो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा का वेग क्या है? लेट द
speed of stream is equals to x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, बोट की ओरिजिनल स्पीड ये है स्टिल वाटर में, तो बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी और अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी। सो डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इट इज इक्वल्स टू 18 प्लस एक्स, क्योंकि जो डाउन स्ट्रीम है उसका भी सपोर्ट उसको मिलेगा, और अप स्ट्रीम स्पीड अगर धारा की उल्टी दिशा में चलेगा तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, तब सपोर्ट नहीं मिलेगा उतना, उसकी माइनस हो जाएगी स्पीड, ऐसे हो जाएगा। सो 24 किलोमीटर चलता है अप स्ट्रीम, सो टाइम टू गो अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर। सो टाइम टू गो अप स्ट्रीम, इसको TU कह लो, तो टाइम अप स्ट्रीम का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जितना भी डिस्टेंस चले और अपॉन स्पीड। सो दिस इज TU 24 किलोमीटर चल रहा है, और अप स्ट्रीम जाने से उसे 18 माइनस एक्स स्पीड रखनी पड़ती है क्योंकि उतनी इसकी स्पीड है। इसी तरीके से TD क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम, तो 24 ही उसको तब भी चलना है, लेकिन अब ये 18 प्लस एक्स उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि अप स्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है, क्योंकि स्पीड कम है, डिनोमिनेटर छोटा है तो चीज़ बड़ी हो गई, TU बड़ा हो गया, और डिनोमिनेटर बढ़ा दोगे तो TD छोटा हो गया। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है TU, तो TU में जैसे इसमें 6 घंटे लगे तो इसमें 7 घंटे लगेंगे, हमेशा इसमें 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। उसका कहने का मतलब है कि TU माइनस TD इज़ 1, TU में ज़्यादा, हमेशा ऐसा लगता है TU में ज़्यादा ही लगेगा। सो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। प्रयागराज में जो लोग जाते हैं संगम के लिए तो संगम जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन लौटते वक्त उन्हें देर हो जाती है। ऐसा जो लोग गए होंगे कुंभ के मेले में तो उन्हें मालूम होगा। तो यहाँ पर 18 माइनस एक्स एंड इससे इसको डिवाइड करो तो 18 प्लस एक्स माइनस 24, 18 प्लस एक्स 18 प्लस एक्स में डिवाइड करो, ये हो गया। सो 18 माइनस एक्स 18 माइनस एक्स में डिवाइड किया तो ये बचा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई, ये बात हो गई। नाउ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 24 इंटू 18, 18 4 जा 72, 18 4 जा 72, फिर 7 कैरी चला जाएगा ऊपर 2 में। सो एंड 18 2 जा 36, 36 में 7 जोड़ दें तो दैट इज 43, और प्लस 24x माइनस इसको देखिए 432 और प्लस 24x डिवाइडेड बाई 18 इंटू 18, तो 18 इंटू 18 क्या होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये दोनों चीज़ें कट गई, 24 24 क्या आ गया, इट इज 48 इज इक्वल्स टू, ऐसे हो गया। इसको राइट हैंड साइड में ले लिया हमने, सब चीज़ें इधर ले लीजिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324
इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 48, c की वैल्यू -324. नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने पर तो x क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. So that is equals to -48 plus minus root b square, that is 48 square minus 4a minus 324 divided by 2a, 2 into 1, तो ये वैल्यू आ गई. नाउ अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं. सो -48 प्लस माइनस रूट 48 का स्क्वायर, 48 इंटू 48, तो 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, फिर 4 से करो, 4 8 जा 32 एंड 4 4 जा 16, तो ये कितना आ गया, 4 0 और 2 0 0 4 आ गया. सो 2 यहाँ पर इसको कैरी मिल गया, तो 9 यहाँ पर इसको एक कैरी मिल गया, तो 9 3 12 और 13 2 3 0 4 आ गया. तो यहाँ पर 2 3 0 4 माइनस 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 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12. सो 2 3 0 4 में 1296 ऐड करो, तो 0 0 और यहाँ पर सो दिस कम्स एज 6 और यहाँ पर 3, तो 3600 आ गया. सो -48 प्लस माइनस रूट 3600 और डिवाइडेड बाई 2 भी था, तो इसके नीचे डिवाइडेड बाई 2 भी लिखिए और इसके नीचे भी डिवाइडेड बाई 2 लिखिए. सो डिवाइडेड बाई 2 -48 प्लस माइनस रूट के अंदर 60 इंटू 60 या 60 का स्क्वायर और अपॉन 2. सो दिस कम्स एज -48 प्लस माइनस 60 बाई 2. तो ये दो चीज़ हो सकती है. इट इज़ सो x इज इक्वल्स टू -48 प्लस माइनस 60, उसमें से एक साइन पहले लो, पहले आप प्लस ले लो, प्लस 60 बाई 2 और -48 माइनस 60 बाई 2. सो x इज इक्वल्स टू 12 बाई 2 और -108 बाई 2. सो x इज इक्वल्स टू 6 और -54. ये चीज़ हो गई. सो स्ट्रीम स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, तो स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, तो इसलिए ये रिजेक्टेड और ये सेलेक्टेड. सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो गई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल सकते हो या वाटर करंट बोल सकते हो, इज 6 किलोमीटर पर आवर. ये चीज़ हो गई. नाउ लेट अस गो टू एक्सरसाइज 4.3. 4.3 एक्सरसाइज की ओर चलते हैं.
Exercise 4.3. First question. Find the roots of following quadratic equation. Find the roots of following quadratic equation. If they exist by the method of completing the square method. If they exist by the method of completing the square method. सो वन बाई वन हम लोग करते हैं. दैट इज 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. नाउ 2x² है, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ. तो 4x² माइनस 14x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. अब 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x. 2a लिख लिया. b क्या लिखा जाए कि यहाँ पर 14 आ जाए. अगर मैं 7 लिखता हूँ तो 7 2 जा 14 है, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको डिवाइड करके हटा दीजिए तो 14x आ गया. b का भी हमको पता चल गया. तो 7/2 का स्क्वायर माइनस 7/2 का स्क्वायर जो जोड़ेंगे वो घटाएंगे और प्लस 6 इज इक्वल टू 0. यहाँ से तो 2 ये दैट इज इक्वल्स टू 49/4 और माइनस 6. तो बाकी चीज़ें उधर ले ली और बाकी इस पर आइडेंटिटी लगा दी. सो दिस इज 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर. It is equals to 4 49 माइनस, तो 1 4 जा 4 और 4 6 जा 24. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x माइनस 7/2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/4. सो 2x माइनस 7/2 इज प्लस माइनस रूट 25/4. सो 2x माइनस 7/2 देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया है. इट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/2. सो 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/2 प्लस 7/2. ये चीज़ हो गई. तो अब यहाँ इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है. सो डिनोमिनेटर सेम है तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगे और क्या बचेगा जो चीज़ है. सो 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 प्लस 7/2. ये चीज़ आ गई. एंड इसके बाद x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 प्लस 7/4, क्योंकि ये 2 भी नीचे आ जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू प्लस 5 प्लस 7/4 और माइनस 5 प्लस 7/4. सो x इज इक्वल्स टू 12/4 और 2/4. तो x इज इक्वल्स टू 3 और 1/2. इस तरीके से ये इसके 2 रूट्स आ गए. आर इट्स रूट्स. इसी का सेकंड पार्ट करते हैं. तो सेकंड पार्ट में भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है. 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0.
इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 4x² प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चीज़ हो गई। सो 2x² ये हमने कर लिया, प्लस 2 इंटू 2x ये कर लिया। जो ये चीज़ ऐसे लिखा 2 इंटू 2x, बट यहाँ तो सिर्फ 2x है और हमारे पास तो 4x है। हमको तो 4x नहीं चाहिए, हमें तो 2x चाहिए। तो इसलिए 1/2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ ऐसी चीज़ लानी है कि जिससे ये बन जाए, तो जो एक्स्ट्रा आप लाए हो वही b बन जाएगा। तो जो b बना है उसका आप स्क्वायर करो, उसी को सब्ट्रैक्ट करो, एक बार ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट करो, और -8 इज इक्वल्स टू 0। ये चीज़ कर दी। सो दिस इज, यहाँ से यहाँ तक एक आइडेंटिटी है। सो 2x प्लस, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस लगाना, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 -8 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 8, बाकी चीज़ें उधर ले जाइए और उसका एलसीएम ले लें। तो 4 2 जा 8, और यहाँ 8/1 है तो 8 8 जा 64। ये 8 गलत ले लिया है, 8 इसका एलसीएम नहीं होगा, इसका एलसीएम 4 होगा। सो इसका एलसीएम 4 होगा, तो 4 एलसीएम लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 4 1 जा 4, और ये आ जाएगा 32। ये चीज़ आ गई। और 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 33/4। अब ये 33/4 आया है, यदि दोनों तरफ इनका वर्गमूल ले लिया जाए, स्क्वायर रूट ले लिया जाए, तो 2x प्लस 1/2 बचेगा और वहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। सो 2x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √33/2। नीचे तो परफेक्ट स्क्वायर है तो नीचे खुल जाएगा। और अब 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √33/2, और ये चीज़ उधर चली जाएगी तो -1/2। सो 2x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √33, कॉमन डिनोमिनेटर है -1/2, और x के साथ का 2 भी उधर चला जाएगा। √33 -1/4 ये चीज़ आ गई। अब इससे 2 रूट्स निकलते हैं, तो x इज इक्वल्स टू √33, एक बार प्लस का लो, और -1/4 और -√33 -1/4। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो यही आंसर है, तो ये इसका आंसर हो गया। दिस इज इट्स रूट्स, आर इट्स रूट्स, ये लिख लें, आर इट्स रूट्स। अब हम करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके लिए 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, उससे तो 4 बन गया, 4x बन गया, √3 है, √3 और लगा लो, √3 ही भी है क्योंकि 4√3x हो गया। तो प्लस जो b बना है उसी का स्क्वायर करो और सम करो, उसी का स्क्वायर करो और सब्ट्रैक्ट करो, और +3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये 3 है और ये 3 है, तो इसलिए हम चाहते तो यही ले लेते,
3 है तो √3 का स्क्वायर इसी को लिख देते, इतना कटने की जरूरत नहीं। खैर कोई बात नहीं, कर दिया तो कट कर दो, क्योंकि 3 कट गया, इसी का समझो स्क्वायर किया गया। क्योंकि √3 है तो स्क्वायर करने के लिए √3 का स्क्वायर 3 से ही हो जाएगा, आपको ये सब लिखना ही नहीं था, लेकिन खैर लिख दिया है तो कोई बात नहीं। सो दिस इज 2x प्लस √3 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 0। अब उधर कुछ बचा ही नहीं, तो 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। सो इसलिए वहाँ तो कुछ बच नहीं रहा है, तो 2x इज इक्वल टू माइनस √3, तो x इज इक्वल टू माइनस √3/2। सो इट्स बोथ रूट्स आर, क्योंकि स्क्वायर है तो इसी चीज़ को आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई चीज़ स्क्वायर होती है तो ये इज इक्वल टू 0 और ये इज इक्वल टू 0, इनटू है ना, दो चीज़ों का प्रोडक्ट, तो उसी से दोनों निकल आएंगे। आप चाहें तो 2 कैसे बने वो मैं बता रहा हूँ। स्क्वायर है तो 2 फैक्टर तो हो गए ना इसके, तो ये लिख लिया, फिर से यही लिख लिया 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू माइनस √3 और x इज इक्वल टू माइनस √3/2। तो वही 2 बार लिख लो, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 फैक्टर हैं। सो इट्स बोथ रूट्स आर इक्वल एंड आर, और इसके रूट्स क्या हैं, माइनस √3/2 एंड माइनस √3/2, तो इसके ये 2 रूट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इसका 4th पार्ट देखते हैं। सो 4th पार्ट क्या है, 4th पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, तो 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, बट ये 2 फालतू है यहाँ पर, तो 2x होना चाहिए था, तो 1/2 करिए, यही b बनेगा। जो b बन गया उसके स्क्वायर का सम करिए, उसके स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करिए, ऐसे हो गया। यहाँ से यहाँ तक एक आइडेंटिटी लग जाएगी, तो 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो ये प्लस आ गया, और माइनस 1/4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, बाकी चीज़ें उधर ले जाइए, ये हो गया। सो 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लीजिए तो 4, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ आएगा 32, ये चीज़ आ गई। सो दिस इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 31/4। सो 2x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट माइनस 31/4. So square root of negative number does not exist, so the above quadratic equation does not have real roots, इसलिए सॉल्व ही करना है. So square root of, यहीं पे इसको छोड़ देना है, square root of negative number is not real. रियल नहीं होता, इमेजिनरी होता है. तो इमेजिनरी के बारे में हम 11th में पढ़ेंगे. ये रियल नहीं होता, इसका भी होता है बट वो 11th में पढ़ेंगे क्या होता है. इट इज़, लेकिन ये रियल नहीं होता. सो रियल रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट. रियल रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट. तो इसके जो है वास्तविक मूल एग्जिस्ट नहीं करते, ये बात बता दी गई है. अब देखें
फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि find the roots of quadratic equation given in question 1 applying quadratic formula। सो सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया है, अब उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके करिए। सो फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन given in question 1 by using quadratic formula। ऐसे बोला गया। तो एक एक करके हम लेते हैं और उसमें लगा देते हैं। 2x² -7x + 3 = 0। तो पहला वाला a = 2, b = -7, c = 3। so x = -b ± root b² -4ac upon 2a क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस रूट के अंदर -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2, सी की वैल्यू 3 और अपॉन 2 इंटू 2। तो यहाँ 7 आ गया और रूट के अंदर क्या आ गया 49 माइनस 24/4। सो यहाँ पर 7 और प्लस माइनस √25/4 ये चीज़ आ गई। तो इसके आगे सॉल्व करने पर 7 प्लस माइनस 5/4। तो इस तरीके से जब ये वैल्यू आ गई, so x is equals to 7 plus 5/4 और 7 minus 5/4। so x is equals to 12/4 और 2/4। so x is equals to 3 और 1/2 are roots of given quadratic equation। दी हुई द्विघातीय समीकरण के ये दोनों मूल हुए। नाउ सेकंड पार्ट कहा गया है कि 2x² प्लस x माइनस 4 = 0। तो a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू -4। तो x क्या हुआ -b, b² -4ac अपॉन 2a। दिस इज -1, abc की वैल्यू डाल दीजिए। तो 1² -4 इंटू 2 इंटू -4 अपॉन 2a 2 इंटू 2। तो ये हमने सबकी वैल्यू डाल दी है। सो -1 प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर यहाँ तो 1 आ गया और 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, लेकिन वो प्लस में आया है और अपॉन 4। तो दैट इज -1 प्लस माइनस √33 अपॉन 4। तो ये चीज़ आ गई। तो यहाँ x क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू -1 माइनस √33/4। रूट पूरा कवर करिए और -1 प्लस √33/4 आर डिजायर्ड रूट्स। यही ऐच्छिक मूल हैं, डिजायर्ड रूट्स। ये तो बात हो गई सेकंड क्वेश्चन की। अब हमें
थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है? थर्ड क्वेश्चन देख लें। तो थर्ड पार्ट इसका देखो, थर्ड पार्ट क्या है? 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4√3, c की वैल्यू 3। तो x इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ एक गलती हो गई, यहाँ क्वाड्रेटिक एक फार्मूला नहीं लिखा, इसको लिखना चाहिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये चीज़ लिखनी होगी। तो यहाँ पर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला। सवाल तो सभी कर लेते हैं, सवाल किसी का गलत नहीं होता, लेकिन जो मैथमेटिकल डिसिप्लिन को फॉलो करता है वही प्रिवेल करता है। इन सब सवालों में क्या है, एक ही फार्मूले पे सब चल रहे हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू -4√3, और यहाँ चलिए तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a, ये वैल्यू सारी डाल दें, इज -4√3 प्लस माइनस रूट के अंदर 4√3 इंटू 4√3 क्या होता है, कहीं पर मल्टीप्लाई करके देख लो। सो 4√3 इंटू 4√3, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 जा 16 और √3 हो गया 3, तो 48 आ जाएगा। सो इसलिए 48 और 4 जा 16, 3 जा यहाँ भी 48 आ गया, और डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 4 जा 8। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इसके अंदर की वैल्यू है, जो रूट के अंदर की वैल्यू है, उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। उसी के बेसिस पे पता चलता है कि रूट्स इक्वल हैं, अलग हैं कि इमेजनरी हैं। अगर ये निगेटिव आ गया डिस्क्रिमिनेंट, इसके अंदर की वैल्यू जो b² माइनस 4ac है, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। अगर इक्वल ये 0 आ गया तो रूट्स इक्वल, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो रूट्स अनइक्वल, और अगर निगेटिव आ गया तो रूट्स इमेजनरी। इसी से तो सब डिस्क्रिमिनेट होता है, और इस वजह से इसको डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। ये भेदभाव करता है, इसलिए इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। सो -4√3 प्लस माइनस 0/8, तो अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई है, तो इस वजह से रूट्स रियल हो गए। सो x इज इक्वल्स टू -4√3/8 और -4√3/8, 4 से ये 8 कट जाएगा, तो -√3/2 और -√3/2 आर डिजायर्ड रूट्स। तो ये इसके डिजायर्ड रूट्स हुए। अभी इसका फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट करें। फोर्थ पार्ट में भी यही काम करना है जो हमने इसमें किया है। सो फोर्थ पार्ट क्या है, दैट इज 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये चीज़ है। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4। अब x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें सारी वैल्यू डाल दी जाए। इट इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √b², तो 1² माइनस 4ac divided by 2 into 2, so this is equals to -1 plus minus √1 माइनस, जरा इसको देखो,
4 4 जा 16, 16 2 जा 32/4। अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ जाएगा तो रूट्स अनरियल हो जाएंगे। प्लस माइनस रूट -31, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac को कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, सो द रूट्स ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर अनरियल। सिंपली लिख दो, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स है ना, तो इट रूट्स आर अनरियल। ये बात हो गई। अब चला देखें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि रूट्स पता करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग रूट्स पता करते हैं। थ्री के फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले करते हैं, दैट इज x - 1/x इज इक्वल्स टू 3, और x को 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये चीज़ डिफाइंड ही नहीं होगी। तो इसमें x आप एलसीएम ले लें, तो 1 से x गया x और फिर x ऊपर ले लो 3, तो x² - 1 इज इक्वल्स टू 3x, ये 0 हो गया। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -1। नाउ x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac और अपॉन 2a। इसके बाद सारी वैल्यू इसमें आप डाल दीजिए, तो -3 प्लस माइनस रूट b² -3 का स्क्वायर -4ac, c निगेटिव है, और डिवाइडेड बाई 2 × 1। सो 3 प्लस माइनस रूट के अंदर -3 का स्क्वायर करो 9, और ज़रा यहाँ देखो तो +4 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी। सो 3 प्लस माइनस रूट 13/2। सो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 13/2 और 3 माइनस रूट 13/2 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं कि 3 के सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है। नाउ थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड के सेकंड पार्ट में क्या है, 1/x + 4 और -1/x - 7, इट इज इक्वल्स टू 11/30। ना तो x को -4 होना चाहिए और ना तो x को 7। -4 हो गया तो इसे 0 बना देगा। x शुड नॉट बी -4, x शुड नॉट बी 7, उसको आपको हटाना होगा। तो अब इसका आप एलसीएम लें, तो x + 4 और x - 7, इससे इसमें डिवाइड करो तो x - 7, और इससे इसमें डिवाइड करो तो x + 4, बाकी 11/30, ये चीज़ हो गई। अच्छा, x यहाँ प्लस का है और ये माइनस का है तो कट जाएगा, और -7 और -4 कितना होता है, इट इज़ -11 डिवाइडेड बाई x + 4 और x - 7, इट इज़ 11/30, ये चीज़ हो गई। अच्छा, 11 और 11 दोनों तरफ ऊपर हैं, तो अगर आप जो है × 1/11 करेंगे तो दोनों तरफ से 11 कट जाएगा।
तो आपके पास अब क्या क्या चीज़ें बच रही हैं, -1/x+4 और x -7 इस 1/30। 30 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, जिसको उधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये चीज़ इधर ऊपर और ये चीज़ इधर ऊपर, तो ये -30 हो जाएगा, जबकि वहाँ पर x+4 और x -7 हो जाएगा। तो एक बार x का x -7 में मल्टीप्लाई और एक बार +4 का x -7 में मल्टीप्लाई। सो -30 इज इक्वल्स टू +4x -28, ये हो गया। नाउ अब देखिए, तो ये वैल्यू आ गई है, x², इन दोनों को कंप्यूट करो तो -3x -28 और -30 भी इधर ले लो, -30 इधर ले लो तो प्लस आ जाएगा, तो +30 इज इक्वल टू 0। तो x² -3x +2 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 2 है। यदि हम श्रीधराचार्य विधि का उपयोग करते हैं तो इसमें वैल्यू डाल दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, b की निगेटिव वैल्यू डाल दी, और -3 का स्क्वायर और -4ac डिवाइडेड बाई 2 × a, तो यहाँ पर 3 ± 9 - 8, देखो ये 9 है और ये 8 है, √9 - 8/2, ये चीज़ आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई, थ्री ±√1/2, ये आ गई। सो x की वैल्यू 3 ± 1/2, सो x की वैल्यू 3 + 1/2 और 3 - 1/2, तो x की वैल्यू 4/2 और 2/2, तो x की वैल्यू 2 और 1, ये चीज़ आ गई। तो 2 और 1 इसके रूट्स हो गए, आर इट्स डिजायर्ड रूट्स। तो ये क्या आ गए, दीज आर डिजायर्ड रूट्स, तो ये इसके डिजायर्ड रूट्स हो गए। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों।